आज इतने सारे अचीवर्स मिले हैं यहाँ करियर काउंसलिंग मोटिवेशन प्रोग्राम गधेड़ू फूड में और सभी के अचीवमेंट की एक स्टोरी है, एक सक्सेस स्टोरी है और उसके पीछे छुपी हुई मेहनत जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने की है। और उस मेहनत को हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो दूसरे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन ये सारी स्टोरीज, ये सारी सक्सेस स्टोरीज बहुत मोटिवेशनल है। तो अलीना गौर है हमारे साथ अभी। अलीना गौर से हमने पहले मिले थे, थ्रू टॉपर रही हैं और अलीना गौर गधेड़ू कला से हैं, मरहूम नसीम साहब की बेटी हैं, फातिमा बाजी की बेटी हैं और इन्होंने, इनके पापा जो हैं वो 11 साल हो गए इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद देखिए इन्होंने लगातार मेहनत की है, अपने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा स्कोर किया है, थ्रू टॉपर रही है ये। और अभी जो यूजीसी नेट का में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट क्लियर किया है और आगे इनका जेआरएफ के लिए भी क्लियर हो रही है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है। तो हम सबके लिए आइए अलीना से पूछते हैं, इतनी ये जो सक्सेस स्टोरी है और एक मोटिवेशनल स्टोरी है, इसके उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह की स्ट्रेटेजी प्लानिंग रही है। अलीना, बहुत मुबारक हो आपको और बहुत बड़ा अचीवमेंट है गधेड़ू के लिए, पूरे गधेड़ू के लिए, हमारे हम सब के लिए, इस एरिया के लिए, तमाम लड़कियों के लिए, सब लड़कियों के लिए जो घर से पढ़ाई करती हैं। आपने साबित किया है कि कैसा भी मुश्किल टारगेट हो, ईमानदारी से, मेहनत से, कंटिन्यूअस लगन से उसको अचीव किया जा सकता है। तो बहुत मुबारक हो। और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकूँ, उनको बता सकूँ कि वो भी, मतलब जो लड़कियाँ हैं घर में रह के जो ये सोचती हैं कि हम मिडिल क्लास हैं, हमारे भाई नहीं है, हमारे पापा नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और हम नहीं कर सकते हैं, तो आप ये ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल कर सकते हो। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। आप देखिए अलीना ने कितनी अच्छी बात बताई है कि आप, और अभी ऐसा ने भी यही कहा था कि कोई भी हर्डल हो, कोई भी मुश्किल हो, आप उसका बहाना नहीं, उसको आपको पार पाना है, उसको मेहनत से, अपनी मेहनत से उसको हराना है। जब आप मेहनत कर सकते हैं, करते हैं, तो कितने भी हर्डल्स हों, कितने भी मुश्किलात हों, उसको जीत सकते हैं, आप उनको हरा सकते हैं। अलीना ने, आयशा ने, रजिया ने प्रूव किया है कि मेहनत से, कंटिन्यूअस लगन से, ईमानदारी से मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अभी जैसे अलीना ने बताया कि पापा नहीं है, उनके भाई भी नहीं है, वो अभी पढ़ाई कर रही हैं, उनकी अम्मी उनको सपोर्ट कर रही है और किया है, रात दिन उनको का ध्यान रखती है, उनको जो फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड करती हैं और वो उसके मेहनत करती हैं। तो माँ बाप के लिए, उन माँ के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनकी बच्ची ने आज यूजीसी नेट क्लियर किया है और एक टारगेट उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई उनको आईएएस के लिए भी प्रिपरेशन करना है। तो कैसे पढ़ाई करती है अलीना, किस तरह से पढ़ती हैं आप? देखिए, मेरी जो पढ़ाई होती है मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। मैंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं लिया है, कभी कहीं ट्यूशन के लिए नहीं गई हूँ, शुरू से ही स्कूलिंग से ही अपनी। तो सबसे पहले जो हमारी एनसीईआरटी होती है, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने एनसीईआरटी जो हमारी बुक्स हैं, मतलब हर सब्जेक्ट की, मैंने सब पे फोकस किया अच्छे से, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और उसके बाद उनको हाईलाइट करके नोट्स बनाए। देखिए, नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? नोट्स इसलिए ज़रूरी है कि आप जैसे आप एग्जाम देते हो या आप रिवीजन करते हो तो आप सारी बुक्स को कैसे पढ़ोगे उस वक्त में, मतलब आपको उनसे मटेरियल निकालना है जो आपके लिए ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को डीपली पढ़ो, बार बार पढ़ो उसको निकालो, नोट डाउन करो। उसके बाद जब आप रिवाइज करते हो तो आप उस नोट्स को रिवाइज करो, ना कि आप 1000 बुक्स पढ़ो, आपके पास वो नोट्स होना चाहिए, आप उसको पढ़ो, उससे आपका हेल्प होगा, आपकी टाइम बचेगा। सबसे पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है तो आप कैसे बीट करोगे किसी भी कॉम्पिटिशन को? कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस को सामने रख के तब पढ़ाई करें। आपको पता होना चाहिए कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को अच्छे से फिर आप बुक्स में खोलोगे, आप पेज नहीं पलटोगे, आपको पता है टॉपिक वाला पेज पे है, आप उसको निकालें और पढ़े, अच्छे से रीडिंग करें। तो सिलेबस और उसके बाद आपका टॉपिक, ये सबसे मेन चीज़ें हैं, इनको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप नोट डाउन करें और जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का। वो आपको कम से कम
5 to 7 years तो होने ही चाहिए। अगर आप 8-10 साल के नहीं पढ़ सकते हो तो 5 years के तो आप आसानी से निकाल सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे भी आप उनको सॉल्व करोगे, पहली चीज़ तो ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम में बैठ के अपने टाइम को कैसे सेव करना है, क्योंकि आप पहले ही इतने क्वेश्चंस कर चुके हो तो आपको वहाँ पे परेशानी होगी नहीं, आप इजली कर दोगे। दूसरी चीज़, जैसे कि अभी आयशा ने भी बोला है कि जैसे क्वेश्चन को आप पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है, मतलब पैटर्न चेंज नहीं होता है, डिजिट चेंज हो जाती है, या क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं, कुछ काट देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, ऐसे करके। तो मतलब मेन चीज़ वही होती है कि जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं आगे भी वही आने वाले हैं, वो चेंज ही नहीं होता। बिल्कुल। तो देखिए, जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छा स्कोर करते हैं, उनकी एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है और वो जरूर उनका एक डिफरेंट वे होता है। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि जो टॉपर्स हैं हमारे, जो अच्छा कर रहे हैं, उस फीडबैक को लेना कि उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे उन्होंने बुक्स को पढ़ा, क्या करते थे वो ऐसा कि उन्होंने एक उनका थ्रू जो है वो टॉपर्स है, स्कोर कर रहे हैं, कंपटीशन भी बीट कर रहे हैं। और यही इसी मैसेज को मुझे दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचाना है जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अपनी जगह कोई ऐसी चीज है कि वो उसको अडॉप्ट कर सकें। जैसे अलीना ने भी बताया कि उन्होंने सभी एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा और ये फीडबैक पहले भी आया है। जो टॉपर्स हैं, चाहे वो नीट के हों, नीट में जिनका सिलेक्शन हुआ है नीट में, या जी मेंस में हो, या दूसरे किसी एग्जाम को उन्होंने पास किया हो, कि एनसीईआरटी को जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, उसकी चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस को जो करते हुए चलते हैं, जो अपने बेसिक्स और फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलते हैं। और एक चीज और बताई इन्होंने कि जब आप नेट की तैयारी कर रहे होते हैं या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सिलेबस का ध्यान रखिए कि आप सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलिए। तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है। आपको जिस सिलेबस ओरिएंटेड अगर आप स्टडी करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, आयशा ने भी ये बताया था, और उससे पहले बुशरा जमाल ने भी यही बताया था कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं 5-7 ईयर्स के, वो बहुत मैटर करते हैं। आपकी जो सेल्फ स्टडी है, जो आपने बुक्स पढ़ी है या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की हेल्प ली है, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं टॉपिक वाइज, तो उससे आपका रिवीजन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका एक रिदम बन जाता है। जब आप टेस्ट देने जाते हैं, नेट का उसी तरह का एग्जाम देते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस को आप ऑलरेडी कई बार चेक कर चुके हैं, तो उस लिमिटेड टाइम में जो एंट्रेंस डे का दिन होता है, उसमें आपको स्कोर करने में और उन क्वेश्चंस को टाइम के हिसाब से, जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक अलीना कौर ने दिया है। तो अलीना, आपने जैसे ये बताया है, तो आगे ऑनलाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में आपकी क्या राय है? सर, मैंने तो आज तक कोई कोचिंग ली ही नहीं है, तो मैंने सेल्फ स्टडी की है और मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। बिकॉज आपका पहली चीज़ तो यही है, देखो मुझे तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि आपका खर्चा बचता है। पहली चीज़ तो यही है, आप बाहर जाओ, अच्छा टीचर ढूंढो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को पर्दा करना है, तो मैं उससे बाहर नहीं निकल सकती, और बाहर जाके मेरे ख्याल से पॉसिबल होता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग इसको छोड़ देते हैं, घर से बहुत अच्छा सोच के जाते हैं, फिर बाहर जाके छोड़ देते हैं, ये होता है अक्सर। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपको पहले तो आपको जहाँ पे आप कोचिंग के लिए जा रहे हो इंस्टीट्यूट का पे करना होगा, फिर उसके बाद आपको रहने के लिए जगह चाहिए, वहाँ भी पे करना होगा, पैसा चाहिए, फिर खाने पीने के लिए, मतलब आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं। मेरे ख्याल से घर में रहते हुए आपका टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। आपको जो ये इधर उधर के खर्चे हैं, इनको आप अपनी बुक्स लेके आओ, अपना मटेरियल लेके आओ और उस पर फोकस करो, उसको पढ़ो, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो आपके पास हैं, आपको सिर्फ ढूंढना है, आपको डीपली पढ़ना है, वो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास फ़ोन है, अगर आपके पास फ़ोन है तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप उसमें लिमिटेड चीज़ें देखें, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के चीज़ें निकालें। और बहुत सारे वेबसाइट हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। अभी जो जीके के लिए, जीके क्रेडिट्रिक्स एक चैनल है जिसको मैं फॉलो करती हूँ आईएएस के लिए, मतलब वो डेली का डेली आपको देते हैं करंट अफेयर्स का जितना भी होता है, आप उसको लीजिए। आपको आईएएस के नेट के लिए चाहिए तो लोकेश बाली का चैनल है, आप उनसे लीजिए। पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर आपको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप घर पे बैठ के आसानी से कर सकते हो। हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी
आपने जितने आसान तरीके से और इतनी मुश्किलात जो टॉपिक्स हैं, जो स्ट्रेटेजी है, आपकी प्लानिंग है, और जिस तरह से आपने सेल्फ स्टडी के ऑब्जेक्टिव को बताया है, वो हम सब के लिए, सब लड़कियों के लिए, गांव में हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है कि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी हम अगर मेहनत कर सकते हैं, हम अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, तो राह अपने आप दिख जाती है। आपकी बुक्स में मैं बार बार यही कहता हूँ, जैसा लीना ने भी बताया है कि हमारी बुक्स में हमारे जो एग्जाम हैं या एंट्रेंस हैं, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, उन सब का आंसर हमारी बुक्स में है। और जैसा कि लीना ने बताया कि इसके कितने फ़ायदे हैं कि एक तो आप अपने घर में अगर कोई ऐसी वो है कि भाई आपको फैमिली, देखिए घर में कोई भी नहीं है, इनकी अम्मी इनको सपोर्ट करती हैं, घर में रह के भी इन्होंने अपनी बुक से पढ़ाई की है, अपनी किताबों से पढ़ के इन्होंने जो है नेट क्लियर किया है, नेट क्लियर किया है, यूजीसी नेट क्लियर किया है। और अभी कितने अच्छे से इन्होंने बताया कि आईएएस की प्रिपरेशन को कैसे फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रही हैं, किन किन चैनल्स को फॉलो कर रही हैं, किस किस वेबसाइट को फॉलो कर रही हैं, और कितना बड़ा इनका ये टारगेट है। हम सबकी दुआ है कि ऊपर वाला इनको इनके टारगेट में, इस मिशन में कामयाबी दे। कितनी मेहनत से इन्होंने की है इसके लिए, और ये एक स्ट्रेटेजी है, इनकी प्लानिंग है, जरूर इनको कामयाबी मिलेगी जिस तरह से ये मेहनत कर रही हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आप कितना भी बड़ा टारगेट हो, आप अच्छे से पढ़िए, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़िए, और जो ऑनलाइन ऑफलाइन ऑप्शंस हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, जैसे लीना ने बहुत अच्छे से बताया है। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, कितने भी हर्डल्स हैं, वो हर्डल्स नहीं रहते जब आप मेहनत करने लगते हैं। एक स्टेप इन्होंने अभी लास्ट ईयर पार किया कि इन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को बहुत अच्छे स्कोर से पास किया, मेरिटोरियस है ये, और एक अभी इन्होंने नेट क्लियर किया है, आगे जेआरएफ और आईएएस के लिए प्रिपेयर मेन पेपर की तैयारी कर रही हैं आईएएस के लिए। तो अभी आपका और आगे क्या टारगेट है? सर मुझे जेआरएफ अटेम्प्ट करना है, इंशाल्लाह जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट करूँगी सर। अच्छा। और फिर आईएएस के लिए अटेम्प्ट करना है। अच्छा। और देखें, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, और मुझे लगता भी यही है कि कल आप सबके पास फ़ोन है, ख़ास तौर से बच्चे, लड़कियाँ, सबके पास है, और इस चीज़ में भटक जाता है कि मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। घर के हालात आपका मोटिवेशन है। अगर आपको घर से, अपने माँ बाप से, आपकी करंट सिचुएशन से मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो फिर आपको कहीं भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि पढ़ने के लिए अगर मोटिवेशन चाहिए होता है, वो आपके अंदर होता है। आप मुझे बताएं, आपको रोटी खानी है, आपको भूख लगी है, क्या आपको कोई फोर्स करता है आप रोटी खा लो, आपको भूख लगी है? नहीं ना, आप खुद से बोलते हो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो आपको भूख लगना जरूरी है। अगर आपको भूख नहीं लगी होगी, आप कोई भी काम नहीं करोगे अच्छे से। अगर आपको पढ़ाई की भूख लगी, आपको कामयाबी की भूख लगी है, तो आप उस भूख को पूरा करोगे, कैसे भी करोगे। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मोटिवेशन आपके अंदर है, मोटिवेशन आपके घर में, आप बाहर मत ढूंढे। तो अभी जैसे आपका जेआरएफ है, आईएएस की प्रिपरेशन के लिए किस तरह से आपका प्लानिंग मतलब सेल्फ स्टडी चल रही है, और बस वही किताबों से जगह बस कोई आपने ऑनलाइन पैकेज लिया है या बस आईएएस बहुत बड़ा एग्जाम है, फर्स्ट पेपर जैसे वो किया आपने बताया, कोई ऑनलाइन पोर्टल ज्वाइन किया या जस्ट फ्री चैनल से आप पढ़ती हैं? जी मैंने पीडब्ल्यू से लिया था, लेकिन उसमें मुझे परेशानी देखें फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसको भी छोड़ दिया। क्योंकि पहले तो उन्होंने बोला गया था यही कि इसमें जो सीसेट वगैरह का है ऑप्शनल है वो सब मिलेगा, लेकिन बाद में कुछ वक्त के बाद, कुछ अर्से के बाद, 2-3 महीने बाद उन्होंने उसका भी मतलब पेमेंट मांगा। जैसे क्लासेस शुरू हुई तो वो मैं पे नहीं कर पाई, तो इसलिए मुझे वहीं पर उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो अब यही है कि मैं अपने आप ही कर रही हूँ, बस सेल्फ ही है सब कुछ। बहुत ही बड़ा टारगेट है ये, और सबसे बड़ी चीज यही है, देखिए जितनी लगन आप कर रही है, जैसे आपने बताया कि भाई सब कुछ मोटिवेशन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है और वो किस हालात में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो उस हालात में भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो अब हमारी ड्यूटी है कि हम अपना 100% दें, हम इतनी मेहनत करें कि जो हमारा टारगेट है वो छोटा हो जाए। मेहनत देखिए, आप जब मेहनत करते हैं एक डेडिकेशन के साथ करते हैं, जो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने बहुत मेहनत की हो और वो किसी उसमें
वो रहा हो। जैसे लीना ने भी मेहनत की है, तो इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर एमएमई किया है और अभी यूजीसी नेट क्लियर किया है। हमारी दुआ है कि इनको उसमें नेट में भी, जेआरएफ में भी कामयाबी मिलेगी और आईएएस में भी कामयाबी मिलेगी। तो अभी अरीना जैसे दूसरी लड़कियां तैयारी करी, आप देखती हुई, आप खुद भी प्रिपरेशन कर रही है, दूसरी जैसे जो अभी तैयारी करी उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज ये देखें, जो भी लड़कियां हैं आज के वक्त में, उनको ज़्यादा परेशानी यही आती है कि बाहर कैसे जाएं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि बाहर कैसे जाएं, क्या करें। तो देखें, आपके पास फ़ोन है, ठीक है, आप जो मिनिमम जो आपको जितनी चीज़ें चाहिए सिर्फ वही टॉपिक डालिए आप, और उससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको कलेक्ट करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना सिलेबस देखिए, आपके पास सिलेबस होना ही चाहिए। सिलेबस रखें, सिलेबस के साथ क्या है, फिर आपको उससे बाहर जाना ही नहीं है। जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं आप उनको सामने रखिए, आप अपनी बुक्स देख लीजिए, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए कि किस राइटर की बुक है, कहाँ पे हमें ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे, किस बुक में अपने जो सिलेबस के टॉपिक है वो बुक्स लीजिए, आप उनको अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनको सॉल्व करते जाइए साथ साथ, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकता कि आप कंपटीशन कोई भी हो आप बीट ना कर पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बहुत ही अच्छे से देखिए, सभी लड़कियों के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत ही अच्छे से रीना ने बताया है, प्रूव किया है कि आपकी बुक्स में वो सारे, जो मैं फिर वो रिपीट करूंगा कि आपकी बुक्स में सभी क्वेश्चंस का आंसर है। आपका आंसर कोटा में नहीं है या मुखर्जी नगर में नहीं है या किसी और कोचिंग सेंटर में नहीं है, आपका आंसर आपकी बुक में है। तो जो रीना ने बताया कि जो भी आपका सब्जेक्ट में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसको की बुक्स को अच्छे से पढ़िए, और उसके जो ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसकी भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ। तो ये सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन रिसोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन है, उससे जो आपके ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका सही यूज कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो इन्होंने बताई है कि जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका एग्जाम है, जो भी एंट्रेंस है, उसके सिलेबस को फोकस कीजिए। सिलेबस ओरिएंटेड टॉपिक वाइज आप जो है उसको पढ़िए, उसके क्वेश्चंस कीजिए, और इसके बाद ऑनलाइन जो ऑप्शंस हैं एक्स्ट्रा हेल्प वहां से ले सकते हैं आप, बहुत सिंपल फ्रीली अवेलेबल है या बहुत ही सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और उसके बाद उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पैटर्न बताते हैं, उससे आपको एक आइडिया होता है। तो कुछ चैनल्स पे जो फ्री वो है, जैसे फिजिक्स वाला है और कहीं मैंने ऐसी चीजें देखी हैं कि उनपे ऐसे मॉक टेस्ट होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है आप जो टेस्ट सीरीज मिल जाती है आपको, और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, डेली टेस्ट मिल जाते हैं। उसको देने से आपको जो आपका मेन एग्जाम होता है, एंट्रेंस का दिन जो होता है, उसकी तैयारी की एक घर बैठे ही आपको प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूसेज ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज और सेल्फ स्टडी का जो कॉम्बिनेशन है, और सिलेबस ओरिएंटेड हमारी स्टडी और प्रीवियस ईयर की जो एक उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई है, इससे फॉलो करते हुए हमारे जो आज के टॉपर्स हैं, आयशा गौर हैं, रजिया हैं और रीना हैं, इन्होंने यूजीसी नेट क्लियर किया है। आयशा ने यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया है, रजिया ने यूजीसी नेट क्लियर किया है, और अभी इनके और बड़े बड़े टारगेट्स हैं। हमारी दुआ है कि इन सब टारगेट्स में कामयाबी मिले।